नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज के वीडियो में जो बताने वाला हूं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर आपके लिए स्पेशल एक डिमांड आई थी कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे व्यूअर्स ने मैसेज किया था कि एक वॉल की डिज़ाइन के लिए बनाया जाए। वॉल की डिज़ाइन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। बहुत जगह आपने देखा होगा कि वॉल की कंक्रीटिंग करते समय बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि या तो शटरिंग आपकी प्रॉपर वर्टिकल में नहीं रहती है या फिर कहीं से बल्ज हो जाती है। बल्ज होने की कंडीशन में ये होता है कि आपकी पूरी तरह से वॉल वर्टिकल नहीं आती और बीच में कहीं ना कहीं कर्व जनरेट होता है। अब ये कर्व जनरेट होने के सबसे बड़ी 3 गलतियां होती हैं दोस्तों। या तो आपके प्लाईवुड में इफेक्ट है। प्लाईवुड कैसे चेक करेंगे वो भी ऑलरेडी बताया हुआ है। प्लाईवुड कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी स्पेसिंग पे आपको बैटन यूज करने हैं, कितनी स्पेसिंग पे बैटन नहीं यूज करने हैं और कौन सी गलतियां नहीं कर। सेकंड जो बात आती है कि या तो आप प्लाई लगा रहे हैं, प्लाई के ऊपर बैटन जो है, बैटन आपका बिल्कुल कमजोर है और बैटन कमजोर होने की वजह से जब वॉल की लोड की थ्रस्ट जो जनरेट होगी उसकी वजह से भी आपका बैटन क्रैक हो जाता है और बैटन क्रैक होने की वजह से प्लाई वहां पे डिफेक्टेड यानी बेंड हो जाती है। थर्ड जो केस है दोस्तों, थर्ड केस में यह है कि आपने बैटन के ऊपर जो सपोर्ट दिया है, जैसे इस पिक में देख सकते हैं, ये ब्लू कलर जो है ये वॉलर है, ऐसा चैनल सेक्शन होता है और ये डबल ISMC मीन्स यहाँ देख सकते हैं वॉलर लिखा हुआ है। 75x2 ISMC बैक टू बैक ज्वाइंट किया जाता है दोस्तों। और टाई रॉड भी लगाई जाती है जब आपके पास वॉल की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। मैं नॉर्मल 200 या 100 mm थिकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप बहुत जगह पे जाएंगे तो कहीं कहीं 1 मीटर विर्थ या फिर 1 मीटर से भी अबव आपके पास जो थिकनेस की वॉल आती है तब आपको ये टाई रॉड बिल्कुल फिक्स करने पड़ते हैं। अब टाई रॉड में या तो फेल हो सकती है या फिर वॉलर में कहीं फेल हो सकता है, या आपने जो स्टेजिंग की है स्टेजिंग में यदि कहीं फेल हो गई तो भी आपकी वॉल की शटरिंग बिल्कुल बेकार हो। अब जो लास्ट वीडियो जो बनी है दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने प्लाईवुड का बताया हुआ है, प्लाईवुड में कौन सी चेकिंग होती है, कैसे उसकी डिजाइन करते हैं। प्लाईवुड बिल्कुल सेफ थी। अब सेम लोड कैलकुलेशन के लिए मीन्स वॉल की थिकनेस तो आपने बराबर कैलकुलेट की है। अब इसमें बैटन जो आप लगाएंगे, वुडन बैटन जैसे बोर्ड मेकिंग के लिए जो आप लगाते हैं, उस बोर्ड मेकिंग के बैटन के लिए डिजाइन आपके लिए सेफ है या नहीं है, उसके लिए आज के वीडियो में आपको बिल्कुल पता चलने वाला है। और इसमें 3 सबसे बड़ी बातें पता चलने वाली हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे नई नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और नई नॉलेज आपको मिले। अब जो नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा डिजाइन जो वॉल का कर रहे थे, क्या कंसिडरेशंस थी। इल्ड स्ट्रेस स्टील था 2500 kg, फिर एलेबल बेंडिंग इन स्टील 1650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बेंडिंग ऑफ स्टील यदि लिया जाए 1500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर एलेबल स्ट्रेस इन बेंडिंग ऑफ टिम्बर 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इसके लिए। फिर आती है जो शियर स्ट्रेस होती है टिम्बर ग्रुप बी की, क्योंकि ग्रुप बी ही शटरिंग के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये सारे डाटा जो हैं कहाँ से लिए गए हैं ये भी आपके पास लिखा हुआ है। और आज की वीडियो में ये रफली आपको बताऊंगा कि कैसा क्या फार्मूला यूज करना है। जैसे ये आपने देखा है लोड कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला यूज होता है। ऑलरेडी लोड कैलकुलेशन कैसे होगी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और DH ये टन पर मीटर की जो वैल्यू आती है पर मीटर स्क्वायर की, जो आप हाइड्रोलिक्स में पढ़ते थे ρGH, ये वैल्यू कब यूज करनी है ये भी आपको मैंने बताया हुआ। अब इसमें फैक्टर कौन से होते हैं, C1 फैक्टर होता है, C2 फैक्टर होते हैं। वॉल के लिए हमेशा C1 की वैल्यू 1 कैलकुलेट की जाती है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। कॉलम के लिए डिफरेंस होता है, जब कॉलम का डिजाइन बताऊंगा तो जरूर मैं कॉलम के लिए आपको पास वीडियो लेके आऊंगा और उसमें ये चीजें बताऊंगा। अब लोड कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा रफली मैं आपको बता दूं कि ये सारे जितने कांस्टेंट हैं इन सब की वैल्यू कंसीडर करते हुए, मतलब इन आवर केस जो साइड पे एक्चुअली क्या होता है, ये सारे फैक्टर कैलकुलेट किए गए हैं और इन कैलकुलेशन से 2.9 टन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू आती है। अब इसको यूडीएल में आपको चेंज करने के लिए जो स्पेसिंग है आपकी बैटन की उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके पास 0.724 टन पर मीटर का यूडीएल आपके पास आता है। अब ये यूडीएल आप कहेंगे कि 0.25 मीटर मीन्स 250 mm की सेंटर पे ही क्यों कैलकुलेट की। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एग्जांपल के लिए जब आपने प्लाईवुड लोड निकाली थी तो प्लाईवुड के लिए 1 मीटर आपने विड्थ कंसीडर किया था, पर मीटर स्क्वायर में 2.9 टन मीन्स 1 मीटर बाई 1 मीटर के एरिया में
2.9 टन आपका लोड आ रहा है। तो बैटन की जो लोड कैपेसिटी होगी मीन्स ये 250 की स्पेसिंग और 1 मीटर की हाइट, ये दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपके पास यूडीएल आएगा जो बैटन कवर करेगा, मीन्स 2.9 इंटू 0.25। अब इस कारण आपके पास जो यूडीएल आता है 0.724 टन पर मीटर आता है। अब 50 इंटू 75 का बैटन यूज कर रहे हैं, ये मैंने कंसीडर किया दोस्तों, आप कोई और बैटन यूज कर सकते हैं, बस उसका जो क्रॉस सेक्शन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेक्शन मॉडुलस है, ये सारे चेंज होंगे। यहाँ जो विड्थ ऑफ वुडन बैटन है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, डेप्थ क्या है 7.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 50 इंटू 75 का बैटन है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस BD क्यूब अपॉन 12 आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा है 175.78 सेंटीमीटर की पावर 4 आएगी, और सेक्शन मॉडुलस 46.875 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और ये सारी वैल्यू एक्सेल में पुटेड है दोस्तों। यदि आप विड्थ या कुछ भी चेंज करते हैं इसमें तो ऑटोमेटिक सेक्शन मॉडुलस, एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे चेंज हो जाएंगे, इवन लोड भी चेंज हो जाएगा यदि आपने स्पेसिंग चेंज की, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है। अब आपको मैंने बताया था दोस्तों कि 3 चेक करने होते हैं हमें हमेशा, जब भी आप स्लैब की या किसी चीज़ की डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले बेंडिंग चेक होता है, बेंडिंग चेक के बाद आप शियर चेक करते हैं, शियर चेक करने के साथ साथ डिफ्लेक्शन भी चेक करते हैं। अब ये तीनों चेक इसलिए ज़रूरी हैं कि बेंडिंग के दौरान होता क्या है कि आपका लोड यदि कहीं भी आ रहा हो, सपोज सिंपली सपोर्टेड कोई बीम जैसे आपने पढ़ा हुआ है, तो WL² अपॉन 8 जो मोमेंट रेजिस्टेंस उसका जनरेट होता है उस लोड के रिगार्डिंग, तो बैटन कहीं ऐसा तो नहीं कि बेंड हो रही है जो लोड आ रहा है उसकी वजह से, इसके प्रिवेंट के लिए बेंडिंग चेक करते। अब यहाँ बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं ये आपको अभी जस्ट मैंने बताया दोस्तों कि सिंपली सपोर्टेड यदि बीम है, क्योंकि जब आप प्लाई की मेकिंग करते हैं दोनों से बैटन लगाते हैं तो ये एज लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम काम करता है। फिर क्या करते हैं, बैटन के बाद आप वॉलर देते हैं, मीन्स एक बैटन की यदि लेंथ देखी जाए तो लेंथ के नीचे आप वॉलर जो चैनल सेक्शन है इस तरह से आप लगाते हैं, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उस पे ये W जो है यूडीएल आपका वो वर्क करेगा, और इसी के बीच का हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट। अब ये बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए WL²/8 लिया है दोस्तों। L यहाँ पे क्या होगी 600, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। क्यों होगी, क्योंकि आपको याद है बैटन आपने स्ट्रेट दिए थे और बैटन के बाद वॉलर की स्पेसिंग आपने 600 कंसीडर, इसीलिए ये 600 L के जो लेंथ होगी इसकी इफेक्टिव लेंथ वही 600 होगी। तब यहाँ WL²/8 की वैल्यू जो आपने अभी देखा 2.9 को आपने 0.25 से मल्टीप्लाई किया, इस मल्टीप्लाई को आपने लोड कैलकुलेट किया, यूडीएल आएगा, और इस लोड की वैल्यू और जो स्पेसिंग थी 100 mm, इस स्पेसिंग से लेके बेंडिंग मोमेंट आपने जब कैलकुलेट किया WL²/8, अब इस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को जो 0.032583 टन मीटर है उसमें सेक्शन मॉडुलस मीन्स जो ZXX होता है उसकी वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे, तब आपके पास बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है। क्यों आता है, F = माई का फॉर्मूला यूज करने। अब इसकी तरह से आपने बेंडिंग मोमेंट में जब Z एक्सेस का आप डिवाइड देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आती है 69.5106 kg/cm²। अब ये Z एक्सेस की वैल्यू कहाँ है दोस्तों, ये भी आप देख लीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 175.78 था, किसका 50 × 75 mm का जो आप बैटन यूज कर रहे थे, और इसके रिगार्डिंग जब Z एक्सेस आप निकालेंगे तो सेक्शन मॉडुलस यहाँ देख सकते हैं कितना है 46.875, और ये दोनों की जो डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो आपके पास 69.5106 kg/cm² आई, जो कि अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ वुडन बैटन 120 kg/cm² होता है, जो IS कोड ने आपको शो कर रखा। अब इस वैल्यू से जो आपकी डिजाइंड वैल्यू है वो कितनी कम है, काफ़ी कम है दोस्तों, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आपका लोड आ रहा है या जो आप वॉल की डिजाइन कर रहे हैं उसमें जो 50 × 75 का बैटन आप जो यूज करेंगे एट द रेट 250 mm सेंटर बाई सेंटर ओवर द स्पैन ऑफ 600 mm सेंटर बाई सेंटर। ये 600 क्या है जो आप उसके ऊपर वॉलर देंगे,
ये बिल्कुल बेंडिंग में सेफ है और आपको रीडिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इस वॉल की डिज़ाइन को कर सकते हैं। बाकी जो चेक हैं दोस्तों वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने।